All right, moving on to latest updates, where the Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh met 8 of those suspended Rajya Sabha MPs who were protesting at the Gandhi statue overnight against the suspension from the House. The 8 MPs who were suspended for their unruly behavior and misconduct, with the Deputy Chairman remaining brazen as they spent the night in the lawn next to the Gandhi statue in Parliament premises. And this morning, as we are getting to know, that the Deputy Chairman also tried to reach out to those 8 MPs who stayed the overnight right in front of the Gandhi statue. As you can see those stills coming in, he even offered them the morning tea. Going across to Himanshu, who's joining us. तो चाय देते हुए भी नजर आ रहे हैं डेप्यूटी चेयरमैन, और एक तरीके से जो मनमुटाव है उसको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन शायद ऐसा लगता है हिमांशु दैट दोज 8 MPs who have been suspended are just sticking to their ground और उनको कोई फर्क पड़ता हुआ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में ये जो एमपी थे वो प्रदर्शन पर बैठ गए। पहले अंदर बैठे, फिर उनको किसी तरीके से संसद भवन से बाहर निकाला गया तो गांधी स्टेच्यू के पास जाकर बैठ गए। लेकिन हरिवंश जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, जिस तरीके का व्यवहार वो दूसरों के प्रति करते हैं, उन्होंने वही किया। उन्होंने भले ही किसी भी प्रकार की परिस्थितियां बनी हो, माइक टूट गए हों, शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बावजूद उसके बाद सुबह सुबह जो है पार्लियामेंट गए और वहां पर चाय लेकर गए और सभी जो उनके कोलीग्स थे, साथ में काम करने वाले, उन सबको चाय पिलाई। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष इस पूरे बिल को लेकर रखे हुए है, जिस तरीके से लगातार वो प्रिविलेज मोशन लेकर आए हरिवंश के खिलाफ, तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या जिस तरीके से हरिवंश वहां जाते हैं, मिलते हैं, चाय पिलाते हैं, चीजों को खत्म करने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है, तो क्या उसका कोई असर इन पर होता है, ये देखने वाली बात होगी। एक रात तो किसी तरीके से काट ली इनने, लेकिन अभी क्या ये लगातार जब तक सत्र चलेगा तब तक ये हर दिन हर रात वहीं पर बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल हमें ये भी देखने को मिला कि कुछ 4 एमपी थे पंजाब के, वो भी प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने रोक लिया था। हालांकि बाद में वहीं बाजू से प्रधानमंत्री का काफिला भी वहां से निकला और उनका उद्देश्य यही था कि प्रधानमंत्री को वो ये सूचित करना चाहते थे कि हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे बिल के दौरान में जिस तरीके के घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, इससे पहले कभी भी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली हैं। कल राज्यसभा के सभापति ने भी इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में इस तरीके का व्यवहार कहीं देखने को नहीं मिला है। यदि उच्च सदन में इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा तो हम क्या स्थापित करना चाहते हैं, हम भविष्य में लोगों को क्या देना चाहते हैं। भविष्य में लोग यही कहेंगे कि इस तरीके के व्यवहार भी किए गए थे, और यदि प्रतिदिन आकर कोई इस तरीके का व्यवहार करता रहेगा तब तो बिल्कुल सदन जो कि एक लोकतंत्र का मंदिर है वो चल नहीं पाएगा। Well, if it's really about the image, just see the behavior that the deputy chairman of the Rajya Sabha was faced with when it comes to the opposition MPs, and on the right, the latest stills this morning coming in, where the same deputy chairman reached out to the very same MPs from the Rajya Sabha who tried to manhandle him. And in a gesture this morning, as we can see on those pictures on your right, where he's come out and has offered them morning tea because those suspended MPs spent the night there in the laws of the Parliament complex right in front of the Gandhi statue. We'll wait and see what happens in today's proceedings in Parliament. Himanshu, धन्यवाद आपका। All right, there has been all right, before we move on to the next stories, these are the visuals that are now coming in. There you can see Derek O'Brien, the TMC MP, who can be seen with the other protesting MPs, 8 of them who were suspended by the chairman of the House, which is Venkaiah Naidu. And in the motion, the no confidence motion against the deputy chairman, that was also dismissed, saying that proper procedures and protocols need to be followed if the MPs are demanding a division, a vote in the House. And then I believe he also is getting morning snacks or breakfast for those MPs who spend the overnight, who spend the entire night there at the lawns of the Parliament complex right in front of the Gandhi statue. And we'll just quickly dip into the audio. जी सर, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी डिप्टी स्पीकर है सर, ये
Well, there is a stark difference in the behavior now, in the behavior of those 8 parliamentarians, and of course the gesture this morning that we are looking at the Deputy Chairman of the House, Harivansh Narayan Singh, who's come this morning to the very same lawns before the proceedings start, and to give it a fresh start to the day, he's offering them chai, he's offering them tea and breakfast, and that is how he's reached out to those 8 MPs who had tried, the very same who had tried to manhandle not just the marshals but also the Rajya Sabha Deputy Chairman. He's meeting those unruly MPs because we saw those pictures yesterday. हिमांशु जो हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि कोई बदलाव नहीं नजर आया सस्पेंशन के बाद भी, क्योंकि वो डटे रहे और वो बाहर नहीं गए पार्लियामेंट के। आज क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरीके का एक ऑलिव ब्रांच जो है वो दी गई है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की तरफ से, सुबह का चाय नाश्ता वो लेकर आए, और एक ये जेस्चर अब किस तरीके से देखा जाएगा हिमांशु? देखिए, बिल्कुल विजुअल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरिवंश जो है वो लगातार चाय भी सर्व कर रहे हैं, अपने हाथों से ही चाय निकाल कर दे रहे हैं। तमाम जो 8 MP जो कि संसद के बाहर गांधी जी के स्टैच्यू के बाहर बैठे हुए हैं और सारी रात ये बैठे रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो कुछ भी हुआ है उस पर उसको खत्म किया जाए, जो मनमुटाव है उसको खत्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कारण से ये जो MP हैं जो इस तरीके का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं, क्या वो उस प्रदर्शन को खत्म करेंगे? क्योंकि जो बिल है वो तो अब लोकसभा में भी पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो चुका है। हमने विजुअल में देखा कि हरिवंश बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संजय सिंह सामने बैठे हुए हैं। वो उस तरीके से, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि एक उपसभापति जो है जब आपसे मिलने के लिए आता है, आपको चाय पिलाने के लिए आता है, तो कम से कम आप उसकी तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का टेक्सचर जो है वो दिखा नहीं रहे हैं। वो अपने ही एक एटीट्यूड में है। वो कह रहे हैं कि नहीं, शायद हम इस तरीके का प्रदर्शन आने वाले भविष्य में भी जारी रखेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके की जो अराजकता लगातार फैलाई जा रही है संसद के अंदर, क्या वो जारी रहती है या फिर कुछ सबक लेते हैं ये? क्योंकि अपना व्यवहार तो उन्होंने बता दिया प्रदर्शन करके, और जो उपसभापति है उन्होंने भी चाय पिलाकर अपना व्यवहार को भी स्पष्ट कर दिया है। अब देश की जनता को ये तय करना है कि कौन किस पक्ष में है, ये देखने वाली बात होगी अभी तक। बिल्कुल, आज की कार्रवाई देखते हैं। हाउ द प्रोसीडिंग्स इन टुडेज सेशन ऑफ द अपर हाउस विल बी सीन टुडे, बिकॉज देयर वाज अ कंप्लीट chaos and pandemonium that has been witnessed since the last 2 days, and ever since the misconduct was witnessed by the nation. Of the house, now it is 8 o'clock. So you see, continuously we have been here, but neither from the government side, nobody has come to inquire about us, to get anything information about us, how we are staying here, what is our problem here, nothing. But lots of our opposition MPs, opposition leaders, very tall leaders, including ex-Prime Minister S.D. Devegowda also came, and they had inquired about our health and all this, and all they have come to show their solidarity with us. And in the whole night, we have passed here, sleepless night, lots of mosquito is also there. But we have taken all this pain for the cause of the farmers of our country, and we are now continuing our sit-in demonstration. How long you will be sit here? No, our house will start from at 9 o'clock. Till 9 o'clock we are here, and let us see in the house what happens, because yesterday our LOP was not allowed to speak in the house in spite of demand from all the oppositions, and today our main demand is that LOP to be allowed to speak in the house, and he will demand for withdrawal of our suspension, and let us see what the government decides. And just Deputy Chairman has met to you, all the suspended MP here, what he said to you, what message he has given to you? No, today he has come, he said that he has not come as Deputy Chairman. He has come as a colleague of us, and he has brought some tea and snacks from his house also.
to show his gesture and courtesy to us, and he said that he has come only as our colleague here, not as Deputy Chairman of the Rajya Sabha. All right, those live reactions coming in this morning of those suspended parliamentarians. That was Ripun Bora of the Congress party, and saying that they will be continuing with their protest. Nevertheless, they say that they are fighting for the farmers. But this morning gesture that has been seen of tea and snacks that has been offered by the Deputy Chairman, the very same Deputy Chairman Harivansh Narayan Singh, who these 8 MPs had tried to manhandle just 2 days back. We'll be heading into a short break for now, and coming